तेज रफ्तार में खबरें देखने के लिए अभी करें सब्सक्राइब HBC न्यूज 18 और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, HBC न्यूज 18 में आपका स्वागत है। योगी जी का जय श्री राम क्या बिगाड़ेगा सबके काम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम के बगैर भारत में कोई काम नहीं होता और जो राम द्रोही हैं उनका भारत में कोई काम नहीं। राम के बगैर भारत का कोई काम ही नहीं और जो राम द्रोही हैं उनके भी भारत में कोई काम नहीं। आज क्या कहता है भारत में, मैं वंदना ठाकुर आपको बताऊंगी कि किस तरह योगी बन गए राम जोगी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लेकिन याद रखना, भारत की जनता राम के बगैर कोई काम नहीं करती है। 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम भजन करते, राम भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं और हर जनसभा, हर भाषण में जय श्री राम की हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि रामद्रोही का बंगाल में कोई काम नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल में जय श्री राम के नारे को प्रतिबंधित करने का काम किया जा रहा है, जबकि भारत की जनता राम के बगैर कोई काम नहीं करती है। इसी पर तंज कसते हुए योगी ने कहा, जो लोग रामद्रोही हैं उनका बंगाल में कोई काम नहीं है। और इसी के साथ टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा कथित रूप में एक बुजुर्ग महिला को पीटने के मामले पर टिप्पणी करते हुए योगी ने कहा कि अपराधी को अपराध करने पर पुलिस का काम है कि अपराधी को सजा दे। इसी के साथ योगी ने बंगाल में बीजेपी सरकार के आने का इशारा करते हुए कहा कि राज्य में जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो टीएमसी और लेफ्ट के गुंडे जान की भीख मांगेंगे। उस समय के लिए हमें खुद को तैयार करना है। कुछ लोगों ने भगवान विष्णु और राम का नाम लेने को प्रतिबंधित किया था। होली के अवसर पर हम लोग क्या कहते हैं उसको। और मित्रों, आज बंगाल के अंदर एक बार फिर से जय श्री राम के नारे को प्रतिबंधित करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन याद रखना, भारत की जनता राम के बगैर कोई काम नहीं करती है। जब आपस में मिलती है तो राम राम कहती है। घर में कोई काम होता है तो राम नाम का जप करती है। और जब किसी परिजन की अंतिम यात्रा भी निकालती है तो फिर राम नाम सत्य है के साथ ही उस यात्रा को भी आगे बढ़ाने का कार्य करती है। राम के बगैर भारत का कोई काम ही नहीं और जो रामद्रोही हैं उनके अभी भारत में कोई काम नहीं, बंगाल में कोई काम नहीं। ये संकल्प हम सबको लेकर के चलना है। 2 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बंगाल के अंदर बनेगी तो टीएमसी और कम्युनिस्टों के नाम पर गुंडागिर्दी और अराजकता फैलाने वाले गुंडे अपनी जान की भीख मांगते हुए गलियों, अपने गले में तख्ती लेकर के घूमते हुए फिरेंगे। बीजेपी का जय श्री राम का नारा दिल्ली में नहीं चला, जहां दिल्ली में नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 4 सीटें और कांग्रेस ने 1 सीट जीतकर बीजेपी को 2022 के चुनाव के पहले सोचने के लिए मजबूर कर दिया। मतगणना केंद्र पर जीत के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी उत्साहित दिखे। चुनाव का एग्जाम पास होते ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो गया काम, जय श्री राम का नारा लगाने लगे। दिल्ली में हुए नगर निगम उपचुनावों में आम आदमी पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा। दिल्ली में उत्तरी और पूर्वी नगर निगम की कुल 5 सीटों के लिए उपचुनाव हुआ था, जिसमें से आम आदमी पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिली है, जबकि 1 सीट कांग्रेस के पास गई है। और नगर निगम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 भी सीट नहीं गई है। मतगणना से शुरू होने से पहले भाजपा के कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, लेकिन चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भी जय श्री राम के नारे लगाए गए।
आज की दिल्ली की जीत से चाहे वह छोटी सी ही सही, मगर कहीं ना कहीं कांग्रेस में या यूं कहें कांग्रेस के लिए टॉनिक का काम कर सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी भी कभी हाथ में माला तो कभी गंगा में डुबकी तो कभी मंदिर जाकर सुर्खियों में बनी हुई है, क्योंकि सबकी नजर उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। प्रियंका गांधी कभी हाथों में माला पहने नजर आ रही हैं तो कभी गंगा में स्नान करती दिखाई दे रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत भी प्रियंका गांधी ने गंगा यात्रा से की थी। प्रियंका गांधी ने प्रयागराज से जल यात्रा भी निकाली, जिसके बाद संगम में हनुमान मंदिर के दर्शन किए, जिसके बाद वह गंगा में स्टीमर में घूमती नजर आई। तो क्या 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस पार्टी भी जय श्री राम की नाव पर सवार होने वाली है? दिल्ली उपचुनाव में 4 सीटें जीतने के बाद आम आदमी पार्टी भी पूरे उत्साह में नजर आ रही है और उत्तर प्रदेश चुनाव में ताल ठोक रहे केजरीवाल के सिपहसालार संजय सिंह अब दोगुने जोश के साथ अपने कार्यकर्ताओं में हुंकार भरेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जय श्री राम के नारे की काट खोजने में लगी हुई है और ऐसा दिख रहा है कि आने वाले चुनाव में जय श्री राम के साथ साथ जय परशुराम के नारे भी सुनाई दे सकते हैं। कि बीजेपी ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो हमारी सरकार ही श्री परशुराम जी की भव्य प्रतिमा लगाएगी। मैंने आज मीडिया में 1-2 चैनल में ये देखा है। यदि ऐसा हो जाता है तो इसका हमारी पार्टी विरोध नहीं करेगी बल्कि स्वागत ही करेगी और इस काम में बीजेपी की सरकार को देरी नहीं करनी चाहिए। मैं समझती हूँ उसको इस काम को जल्दी उनको पूरा कर लेना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इनके जन्मदिन की भी सरकार को छुट्टी जरूर घोषित करनी चाहिए, क्योंकि इनके अनुयायियों की ये जबरदस्त मांग भी है। तो ये भी मेरा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को ये कहना है और यदि ये नहीं करते हैं, केवल मीडिया में ही हवाई बात करते हैं, तो फिर ऐसे में वरना फिर आगे चलकर यदि हमारी पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला तो फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार ही इन दोनों कार्यों को खुद ही फिर पूरा कराएगी। तो कोई आश्चर्य ना हो, क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश और बसपा प्रमुख मायावती दोनों इस वक्त परशुराम भक्ति में लीन है। अब यह तो 2022 का वक्त ही बताएगा कि किसके काम जय श्री राम बनाते हैं और किसके काम परशुराम बनाते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लेकिन याद रखना, भारत की जनता राम के बगैर कोई काम नहीं करती है। जब आपस में मिलती है तो राम राम कहती है। घर में कोई काम होता है तो राम नाम का जप करती है और जब किसी परिजन की अंतिम यात्रा भी निकालती है तो फिर राम नाम सत्य है के साथ ही उस यात्रा को भी आगे बढ़ाने का कार्य करती है। राम के बगैर भारत का कोई काम ही नहीं और जो रामद्रोही हैं उनके अभी भारत में कोई काम नहीं, बंगाल में कोई काम नहीं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें HBC News 18 के साथ। कल फिर मिलेंगे एक नई पेशकश के साथ। नमस्कार।